नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो कैसे जाने कि माता काली आपसे बात करना चाहती हैं? तो इसके जो संकेत हैं वो काफ़ी तरह तरह के संकेत होते हैं, यानी कि काफ़ी अनुभव होता है, जिससे कि आप लोगों को ये पता चलता है कि महाकाली कैसे बात करना चाहती हैं और किसके माध्यम से बात करना चाहती हैं। तो पहला जो इसका संकेत है वो ये है कि यदि आप महाकाली की पूजा पाठ या जागरण वगैरह में कहीं जाते हैं और आपको अंदरूनी से ही, अपने अंदरूनी मन से आपको ऐसा लगता हो कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था, तो सबसे पहला संकेत तो इसका यही है कि महाकाली आपको दर्शन देगी सपने में। अब सपने में वो आपसे कुछ भी कह सकती हैं और कुछ भी तुम्हें दिखा सकती हैं आप लोगों को। जैसे कि किसी मंदिर में आप जा रहे हो, आप महाकाली की फ़ोटो या तस्वीर या प्रतिमा कोई ऐसी देखते हो, तो पहला अनुभव तो ये होता है। और दूसरा अनुभव ये होता है दोस्तों कि आपका जो मन है एक तरीके से विचलित रहता है, कि जैसे कि माँ की सेवा करने के लिए, माँ का कीर्तन करने के लिए या कोई जागरण वगैरह करने के लिए, इस तरह के अंदर इन बातों को लेकर आपके मन में ऐसी धारणाएं उत्पन्न होती हैं और इस तरीके के विचार आपके सामने उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप लोगों को ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे हमें ये भी पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाकाली की सेवा करने का मन। और वो तीसरा ये संकेत है कि यदि आप किसी दरबार में या किसी चौकी पर जाते हो या जागरण वगैरह में जाते हो, तो वहाँ किसी के भी शरीर पर माता आ सकती है और वो आकर बयान करती हैं और वो बताती हैं, आपका नाम भी ले सकती हैं, आपको बुला भी सकती हैं और आपसे वार्तालाप भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से भी माता आपसे बात कर सकती है, यानी कि आप यदि चाहें तो अपने ऊपर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आप लोग महाकाली की सेवा करिए। उनके कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप करिए या दुर्गा चालीसा पढ़िए, काली चालीसा पढ़िए, आरती कीजिए और व्रत रहिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं उनकी जो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो संकेत होता है वो संकेत एक ऐसा होता है जो हर किसी को अनुभव नहीं होता। चौथा संकेत मैं आप लोगों को बताता हूँ। चौथा संकेत जो होता है वो संकेत ऐसा होता है कि जैसे कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई चल रहा है या आपके साथ कोई बैठा है, या आप जब लेटे हुए हो तब आपको ऐसा लगता है आपके सिरहाने कोई बैठा है। जब आप पूजा करते हो तो आपके सिर पर कोई हाथ फेरता है या हाथ रखता है आपके सिर पर। तो इस तरीके के अनुभव होते हैं। और पांचवा संकेत ये होता है कि आपके जो कार्य होते हैं, जो काफ़ी समय से रुके होते हैं और काफ़ी समय से वो कार्य हो भी नहीं पा रहे हैं, तो इसमें यही होता है कि आप यदि अपने मन के अंदर सच्चे मन से ये बात रखते हैं और महाकाली से प्रार्थना कर कर कहते हैं कि माँ ऐसे ऐसे मेरा ये काम है, मेरा ये काम करवा दीजिए, तो वो आपका काम तुरंत हो जाता है। तुरंत का मतलब ये नहीं है कि आज आपने कहा और कल आपका काम हो गया, उसमें 2-1 दिन का समय लगता है। क्योंकि किसी भी शक्ति से हम कुछ भी मांगते हैं तो उसमें कम से कम 24 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हर एक की एक सीमा है। और दूसरी बात, कोई भी कार्य एकदम नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा माध्यम दूँ कि यदि हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हम दवाई लेते हैं, वो भी डॉक्टर कम से कम हमें 3 दिन की दवाई रेफ़र करता है कि 3 दिन आप दवाई खाइए, फिर मुझे बताइएगा आकर चौथे दिन कि आपकी समस्या कितनी हल हुई, आपकी तबीयत कैसी है। तो इसी तरीके से इन शक्तियों का भी ये हिसाब होता है। एकदम तुरंत नहीं करते, क्योंकि इसमें वो शक्तियाँ ये देखती हैं, हमारी सबसे पहले तो हमारे विचार देखती हैं, हमारे उसके पीछे के कारण देखती हैं
और हमारे मन में कोई छल कपट तो नहीं है, ये चीज़ भी वो शक्तियाँ देखती हैं। तो इसलिए वो इतने दिन का समय लेती हैं और साथ ही साथ वो ये भी देखती हैं कि हमारा जो कार्य है वो सही है, उससे किसी के साथ कोई हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं या कोई अहित तो नहीं कर रहे हैं, या हमारी कोई लालसा या लालच उसके पीछे की छुपी मंशा तो नहीं है। यदि अगर हमारी उसके पीछे की छुपी जो भावनाएं हैं वो गलत हैं और सही नहीं लगी माँ को, तो वो आपका कार्य नहीं बनेगा। तो पांचवा जो संकेत है वो ये है कि माँ काली स्वयं आपको दर्शन देंगी और सपने में दर्शन देंगी। और दूसरी बात ये कि वो आपसे स्पष्ट बताएंगी कि आप ये कार्य कीजिए या ये पूजा कीजिए, इस तरीके से मेरा व्रत रहिए, इस तरीके से मेरी पूजा करिए। और उसमें वो ये भी कहेंगी कि क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति हो दर्शन देती है, ये 100 में 100% सत्य है बिल्कुल। लेकिन दर्शन देने का पीछे का भी कारण होता है कि जैसे कि हम लोग सही गुरु ढूंढते हैं, कोई जिससे कि जैसे हम तलाश करते हैं कोई सही गुरु मिल जाए जिससे हम अपना ज्ञान ले सकें उनसे और सही मार्ग पर चल सकें, तो इसी तरीके से शक्तियाँ भी देखती हैं कि कौन इंसान सही है और कौन इंसान किस हद तक सामने वाले की मदद करना चाहता है। तो ये चीज़ें भी वो शक्तियाँ हमारे अंदर देखती हैं, तभी वो हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन देती हैं। छठा जो संकेत है वो उसका ये है कि जब महाकाली आपसे वार्तालाप करती है तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान करना है, क्योंकि कोई भी शक्ति हो वो दर्शन देती है तो उसको आपको ये भी परखना होता है। परखने का मतलब आप ये मत समझने लगना कि आप लोग उनसे कोई परीक्षा लेने लगें या कोई धन मांगने लगें या कोई ऐसी इधर उधर की गलत चीज़ मांगने लगें, तो एक तरीके से उनकी परीक्षा लेने लगें। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि जब भी माँ दर्शन देगी अपने सौम्य रूप में दर्शन देगी, कभी भव्य रूप में अपने दर्शन नहीं देगी, विराट रूप में दर्शन नहीं देगी, सौम्य रूप में आपको दर्शन देगी। तो आप जानकर भी ये गलती ना करें बिल्कुल भी। और आठवां जो इसका मैं बताने जा रहा हूँ, या आठवां जो लक्ष्य है और जो दर्शन देने का सबसे बड़ा कारण और बात करने का कारण यही है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। शायद आपको नहीं पता होगी इस बारे में, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दे सकूं, देने की कोशिश भी करता हूं। तो आठवां जो संकेत है वो ये है, देखिए ये जो मैं चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर महाकाली की कृपा कैसे हुई थी और कैसे मैं उनके सानिध्य में आज रहा हूँ और रह रहा हूँ। तो आठवां जो संकेत है वो ये होता है कि जब भी आप कोई भी कार्य करते हो और वहाँ आप महाकाली का नाम लेते हो, या आपके मन के अंदर एक डर होता है, एक हिचकपन होती है कि यदि मैं ये काम करूँ तो मेरा ये काम बनेगा या नहीं, या मैं इस पूजा को करूँ या मेरी पूजा सफल हुई है या नहीं, या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उनको लेकर भी ये समाधान हो जाता है। दोस्तों इसमें यही होता है कि जब महाकाली आपसे बात करना चाहती हैं तो वो इस तरीके के संकेत आपको देती हैं। जैसे कि आठवां जो संकेत है वो यही है कि आपको सबसे पहले तो वो गुरु दिखाएंगी कि आप के जीवन में जो गुरु आएगा, जो आपको सही मार्ग दिखाएगा, सही अध्ययन करवाएगा और सही होगा खुद भी, वो उस गुरु के धाम तक आपको पहुंचा देंगी। यानी कि अब ये नहीं है कि आप लोग ये मत समझ लगे हाथ पकड़कर नहीं, वो सपने के रूप में ही आपको दिखाएंगी और आपको अनुभव करवाएंगी कि आप उस जगह जाइए। जैसे कि सपोज़ करो कि आपका मन कर रहा है कि हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने एक दरबार के बारे में बताया है, या जैसे कि आप मुझे ही ले लीजिए, मैं कैसे मिला था ये तो आप मेरी पिछली वीडियो में समझ ही गए होंगे, मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उसमें यही होता है कि माँ आपको सही रास्ता दिखाएंगी और सही गुरु से मिलवाएंगी। यानी कि आपके आसपास जो इस टाइम चीज़ें चल रही होंगी, जो समय चल रहा होगा, उसी से ही कोई ऐसी खबर निकल कर आएगी आपके आसपास से ही कि आपका मन वहाँ जाने को करेगा, उस दरबार में जाने को करेगा, उस इंसान से मिलने के लिए करेगा कि मुझे ये दर्शन हुए हैं और महाकाली ने कहा है कि मुझसे, वो नाम तो नहीं बताएंगे स्पष्ट, बाजी शक्तियाँ को जो होती हैं, शक्तियाँ जो होती हैं बाजी इंसान को प्रॉपरली बता देती हैं सब कुछ। लेकिन मैंने कहा ना कि वो भावना देखती हैं, तो पहले तो वो आपके लिए एक तरीके से मुश्किल ही थोड़ी थोड़ी पैदा करेंगी, जिससे कि आप एक तरीके से परीक्षा लेंगे आपकी। आप ये मान सकते हो कि
अब उस परीक्षा से कैसे बाहर निकलना है, इस चीज़ के बारे में तो आप खुद ही सोच सकते हो। माँ तो सिर्फ रास्ता दिखा सकती है। तो इस तरीके से माँ आपको रास्ता दिखाएगी और आपको सही मार्ग पर चलने की अंदर से प्रेरणा देगी, और साथ ही साथ ये भी कहेगी कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा होता भी है, क्योंकि माँ से तो मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी माँ को अपने शरीर पर नहीं बुलाता। मैं आज ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यदि आप लोगों के दिमाग में या आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो, क्या क्या आपके पास भी माता हैं या आपके शरीर पर आती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं माता को कभी भी अपने शरीर पर नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं महाकाली को अपने शरीर पर बुला पाऊँ, क्योंकि उनका एक कण मात्र ही मेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। एक तरीके से आप ये देखिए, उनका एक पैर का नाखून मेरे सिर के बाल बराबर भी उनकी शक्ति मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो यदि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, तो दोस्तों मैं इतनी बात लंबी करने के लिए क्षमा चाहूँगा। पहले मैं आपको इस 8वें जो संकेत है उसके बारे में बता देता हूँ। तो उसमें यही है कि वो आपको गुरु के माध्यम के स्थान पर पहुँचा देंगी, यानी कि जो आपके लिए सही गुरु रहेगा वो महाकाली आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, और आपका मन भी ये गवाही देगा कि हाँ ये गुरु सही है। आपको बात करके, आपको देखकर, आपकी उनकी बातें सुनकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इंसान सही है और मैं इनका शिष्य बनने योग्य हूँ। तो इस तरीके से महाकाली आपको संकेत देगी। तो दोस्तों अब मैं इन बातों के जो मैंने 8 संकेत आपको बताए हैं, जो ये मेरे साथ हुए हैं, तो इन संकेतों के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आगे के लिए। और इससे पहले मैं आगे कोई बात और करूं तो एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसमें यह है कि यदि आप इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट द्वारा। मैं व्हाट्सअप भी नंबर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें यही है कि यदि आप लोग ये चीज़ें करना चाहते हैं, इन चीज़ों का अनुभव भी करना चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी शुरुआत करो, तो सबसे पहले एक तरीके से संकल्प लो कि आपको ये कार्य करना है। ये नहीं कि आपको मज़े के तौर पर करना है या मज़े के लिए सीखना है या इन चीज़ों का अनुभव करना है। तो इस चीज़ को लेकर तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कोई हंसी खेल नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि इसमें अंदर जाने का तो रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का इसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यदि हम किसी शक्ति को भोग प्रसाद या शक्ति को अपने शरीर पर बुलाकर दे देते हैं, तो वो शक्ति फिर हमारे शरीर पर से हट कर जाए, ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि हम जो शक्तियों को बुलाते हैं और वचन, हम भी वचन लेते हैं और शक्ति भी हमसे वचन लेती है, तो वचनों के मुताबिक जो वचन लिए, देखिए यदि हम किसी शक्ति की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे कि आप महाकाली को ही ले लीजिए, क्योंकि मैं ये बातें जो कह रहा हूँ महाकाली के ऊपर कह रहा हूँ, यानी महाकाली की कृपा से कह रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपनी माँ पर। यदि हम महाकाली की सिद्धि करते हैं और महाकाली हमसे प्रसन्न हो जाती है, हमें दर्शन देती है सपने में, और उसके बाद यदि वो हमसे पूछेंगी, क्यों ऐसा होता है, सबसे पहले हमसे शक्ति पूछेगी कि बता बेटा तुझे क्या चाहिए, या बेटी बता तुझे क्या चाहिए। यदि कोई महिला सिद्धि कर रही है तो हम उनसे 3 वचन लेंगे। अब जो हम उनसे 3 वचन लेंगे वो तो हमें पता है, आप कुछ भी वचन ले सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा आप सही वचन लें। लेकिन शक्ति जो है, महाकाली जो है, वो हमसे क्या वचन लेगी इस बारे में तो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को करने से पहले खूब अच्छी तरीके से सोच लीजिएगा। क्योंकि ये देखिए, यदि मुझसे कोई मिलता भी है ना इन चीज़ों को लेकर, या फ़ोन पर मेरी बातें भी होती, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते रहते हैं मेरे पास, उनसे मेरी बातें होती हैं इन चीज़ों को लेकर, तो उन लोगों से सबसे पहले मना ही करता हूँ कि इस चीज़ में ना पड़े, क्योंकि इन चीज़ों का जो रास्ता है वो बड़ा ख़तरनाक है। इसे आसानी से ना समझें, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत भी शमशान से होती है और इसका अंत भी शमशान में जाकर होता है। आप समझ गए होंगे, आप काफ़ी लोग समझदार हो, आप मेरी बातें भली भांति समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें यही है कि आप ज़्यादा चक्करों में ना पड़ के, आप सीधी सी बात है, यदि आप चाहते हैं कि यदि आप कोई सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं महाकाली को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, और किस तरीके से करनी है और क्या क्या करनी है, उसकी क्या क्या विधि होगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।
यदि आपको मंत्रों के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मैं बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी और आप लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगी। यदि आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। Meow.